मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए, तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले, तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा, और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। पर अभी नहीं। अगले सत्य के लिए तुझे तैयार होना होगा। मैं फिर आऊंगी जब तू बुलाएगा, जब तू मेरे नाम का उच्चारण करेगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगी अगला पर्दा, अगला रहस्य और उस चेहरे की पहली झलक जो तुझसे तेरी सांसें छीनना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने मेरी वाणी सुनी और वह कंपन अभी भी तेरे हृदय में गूंज रहा है। परंतु समझ, यह कंपन अभी उस हलचल की पहली आहट मात्र है जो तूफान से पहले धरती में होती है। जिस रहस्य का पर्दा मैंने थोड़ा सा हटाया था, वह अब अपने अगले छोर की ओर बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने तेरे लिए मृत्यु का मार्ग सजाया है, वह अब शांत नहीं बैठा। वह जानता है कि तू सुरक्षित है, तू जाग रहा है, तू मेरी दृष्टि में आ चुका है और अब वह और भी गहरे षड्यंत्रों की ओर बढ़ गया है। वह तेरे जीवन को धीरे धीरे नहीं, अब एक ही झटके में समाप्त करना चाहता है। हाँ, मेरे बच्चे की कोशिश करेगा। कानूनी दांवपेंच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा। हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो।
तुम समझदारी से काम लेना, अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना। जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। उसकी भरपाई करना संभव है। मैं उस स्याही को मिटा सकती हूँ, मैं उस कागज को राख में बदल सकती हूँ, मैं उस कानून को मोड़ सकती हूँ जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। माँ काली तुम्हें यह कहती है, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि यह सब कुछ, यह लड़ाइयाँ, यह संघर्ष, यह धोखे, यह विश्वासघात तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होंगे, तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मान, अपने सम्मान और अपनी सच्चाई को नहीं खोना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही तुम्हारा असली खजाना है। तुम वह हो जो ऊंचा सोचता है, जो क्षुद्र बातों में नहीं उलझता, जो अपने अंदर की रोशनी को जानता है, जो जानता है कि वह इस दुनिया में किसी महान उद्देश्य के लिए आया है। तुम्हारे विरोधी, वे छोटे छोटे कीड़े, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक उच्च दर्जे के व्यक्ति हो, एक विकसित आत्मा हो, जिनकी बातों में वजन होता है, जिनके शब्दों में सत्य की शक्ति होती है, जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। और इसलिए वे तुम्हें गलत चीजें साइन करवा के, झूठी बातें फैला के, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी। लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह समय से संघर्ष कर रहा है, और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो, वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है।
जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। तो एक प्रकार की आंतरिक उथल-पुथल या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह एक संकेत है कि आप एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर हैं। यह खिंचाव आपको अपनी वर्तमान सीमाओं से परे ले जाने का प्रयास है। आपको अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालकर विकास के नए मार्ग पर ले जाने का निमंत्रण है। यह सब संकेत है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। यह हस्तक्षेप किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक, सहायक शक्ति के रूप में है। ब्रह्मांड आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रहा है, उन उलझी हुई डोरियों को सुलझाने के लिए, उन बंद रास्तों को खोलने के लिए और आपको उस दिशा में ले जाने के लिए जो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए है। वह आपको उस राह पर ले जा रहा है जहां से आपके सभी जवाब आपको मिलेंगे। वे जवाब जो आप वर्षों से तलाश रहे थे, वे समाधान जो आपको असंभव लगते थे, वे अब धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। यह राह शायद अपरिचित हो, शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी हो, लेकिन यह वही राह है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, जहां शांति, प्रेम और सच्ची खुशी आपका इंतजार कर रही है। आपने जिस इंसान से सच्चा प्रेम किया लेकिन उसे खो दिया। प्रेम की पीड़ा सबसे गहरी होती है, खासकर जब वह सच्चा और निस्वार्थ हो। किसी प्रियजन को खोना, चाहे वह मृत्यु के कारण हो या परिस्थितियों के कारण, हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ जाता है। आप उस समय टूट गए थे लेकिन आपने दिखाया नहीं। आपने अपने दुख को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया, अपनी पीड़ा को अपनी खामोशी में दफन कर दिया। आपने दुनिया को अपनी मजबूती दिखाई, लेकिन आपके भीतर जो तूफान चल रहा था उसे केवल ब्रह्मांड ने देखा। आपने वह सपने देखे जो पूरे नहीं हुए। हर किसी के जीवन में कुछ सपने होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वे सपने अधूरे रह जाते हैं। उन अधूरे सपनों का दर्द भी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ और लिखा है। यह आपकी सकारात्मकता और आपके विश्वास का प्रमाण है। आपने हार नहीं मानी,
आपने नियति को दोष नहीं दिया, बल्कि यह स्वीकार किया कि शायद ब्रह्मांड की आपके लिए कोई और बेहतर योजना है। यह समर्पण, यह स्वीकृति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपने अपनों से धक्का खाया, लेकिन कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखी। जब अपने ही धोखा देते हैं, जब जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको चोट पहुंचाते हैं, तो दर्द असहनीय हो जाता है। विश्वासघात का दंश बहुत गहरा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। आपने घृणा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। आपने क्षमा का या कम से कम विस्मृति का मार्ग अपनाया। यह आपकी आत्मा की महानता का परिचायक है। आप वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाए रखा। जब चारों ओर निराशा का अंधकार था, जब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, तब भी आपने अपने भीतर आशा का एक छोटा सा दीपक जलाए रखा। वह दीपक आपकी आस्था का, आपके साहस का, आपकी जिजीविषा का प्रतीक था। और ब्रह्मांड उस हर भावना का जवाब लेकर आया है। आपकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर बलिदान, हर नेक कर्म, ब्रह्मांड ने उन सब का लेखा जोखा रखा है और अब वह उन सब का प्रतिफल देने आया है। वह कहता है, अब तुम्हारे जीवन में वह सुख, वह प्रेम, वह सफलता आएगी जो तुम्हारे हिस्से की है। यह कोई दान नहीं, बल्कि आपका अधिकार है। आपने जो बोया है वही आप काटेंगे। आपने धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और आशा बोई है, तो अब आपको सुख, प्रेम और सफलता की फसल काटने का समय आ गया है। यह वह खुशी होगी जो स्थायी होगी, वह प्रेम होगा जो सच्चा होगा, और वह सफलता होगी जो आपको आत्मसंतुष्टि देगी। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो मिलेगा वह हर उस क्षण की भरपाई करेगा। जो भी आपने खोया, चाहे वह समय हो, अवसर हो, रिश्ते हो या सपने हो, ब्रह्मांड आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें प्रदान करेगा। आने वाला समय आपके सभी नुकसानों की भरपाई कर देगा, आपके सभी घावों को भर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा से भर देगा। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है। ब्रह्मांड अपने वादों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। उसकी योजनाएं अचूक होती हैं और उसका समय हमेशा सही होता है। आपके जीवन में अब वह चमत्कार होंगे जो आपके विश्वास से भी बड़े होंगे। आपने शायद कुछ अच्छी चीजों की उम्मीद की होगी, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए उससे भी कहीं बेहतर योजना बना रहा है। ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वह अब संभव होगा। आपकी सीमित मानवीय कल्पना ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं को नहीं समझ सकती। जो चीजें आपको असंभव लगती थी, जो लक्ष्य आपको पहुंच से बाहर लगते थे, वे अब आपके लिए संभव होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोलेगा, नए मार्ग प्रशस्त करेगा। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चुनौती, हर बाधा, हर आंसू ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है, आपको और मजबूत बनाया है, आपको अपने सच्चे सुख के और करीब लाया है। आपका संघर्ष एक निवेश था, जिसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। आपकी चुप्पी ब्रह्मांड ने सुनी थी और अब उसका उत्तर पूरे संसार की शक्ति के साथ आपके जीवन में उतरने वाला है। आपकी खामोश प्रार्थनाएं, आपकी अनकही पीड़ाएं, आपकी मौन आशाएं, ब्रह्मांड ने उन सबको सुना है और अब वह अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कृपा के साथ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि आप उसे अपने जीवन के हर पहलू में महसूस करेंगे।
आपको केवल इतना करना है कि खुद पर विश्वास बनाए रखना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपनी क्षमताओं पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर, अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप खुशियों के, प्रेम के और सफलता के हकदार हैं। अपने दिल की आवाज को सुनना है। आपका हृदय आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। वह हमेशा आपको सही राह दिखाता है। जब भी आप दुविधा में हो, जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, तो अपने मन की नहीं, अपने दिल की सुने। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आंतरिक आवाज, ब्रह्मांड की ही आवाज है जो आपके माध्यम से बोल रही है। जब आपको लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब समझिए जवाब आने वाला है। यह ब्रह्मांड का नियम है। रात सबसे घनी तभी होती है जब सुबह होने वाली होती है। जब आपकी सहन शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब आपको लगता है कि अब आप और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तभी ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है। तभी चमत्कार होते हैं। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब समझिए कि नई शुरुआत तैयार है। अंत हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जब आपको लगे कि आपके जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया है, तो निराश न हो, बल्कि एक नए, बेहतर अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार रहें। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव का एक गहरा अर्थ होता है, एक उद्देश्य होता है। सब कुछ एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। हम यह नहीं कहेंगे कि यह वीडियो संयोग से आपके पास आई है। हम सिर्फ यह कहेंगे कि इस ब्रह्मांड ने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है और उसने तय किया। अब इस आत्मा को जवाब देना जरूरी है। आपकी आत्मा की पुकार इतनी तीव्र थी, आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि ब्रह्मांड को स्वयं आपके पास आना पड़ा। यह संदेश आपके लिए एक विशेष निमंत्रण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है। यह उत्तर किसी किताब में नहीं है, किसी गुरु या विचारक के पास नहीं है। यह उत्तर आपके ही भीतर है, जो अब ब्रह्मांड आपके सामने लाने जा रहा है। बाहरी स्रोतों से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन अंतिम सत्य, अंतिम समाधान आपके अपने भीतर ही छिपा है। ब्रह्मांड केवल उस आंतरिक ज्ञान को जागृत करने में आपकी मदद कर रहा है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ नए लोग आएंगे जो आपकी यात्रा में सहायक होंगे। ये लोग आपके मार्गदर्शक, आपके मित्र, आपके सहयोगी बन सकते हैं। वे आपको नई दिशाएं दिखाएंगे, नए अवसर प्रदान करेंगे और आपके विकास में आपकी मदद करेंगे। उनके प्रति अपने हृदय को खुला रखें। कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि नए और सच्चे रिश्ते जुड़ सके। परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी कभी पुराने बोझिल रिश्तों को छोड़ना आवश्यक हो जाता है ताकि नए, स्वस्थ और सकारात्मक रिश्तों के लिए जगह बन सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आपके सर्वोच्च हित में होगी। आप किसी नए रास्ते की ओर खींचते हुए महसूस करेंगे। यह आपका अंतर्ज्ञान होगा जो आपको एक नई दिशा में ले जा रहा होगा। इस खिंचाव का विरोध न करें, बल्कि उस पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको उस मार्ग पर ले जाने का जो आपके लिए सर्वोत्तम है। और वहां आपको वह सब मिलेगा जिसके लिए आपने कभी आंखें बंद करके दुआ की थी। आपकी हर सच्ची प्रार्थना, हर नेक इच्छा पूरी होगी। वह शांति, वह प्रेम, वह खुशी, वह सफलता जिसके लिए आप तरस रहे थे, वह सब आपको उस नए मार्ग पर मिलेगा। आपका समय आ गया है।
वह समय जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आएगी। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमताएं जो अब तक दबी हुई थी, वे अब पूरी तरह से प्रकट होंगी। आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे पाएंगे। जब आपकी आत्मा की रोशनी दूर तक फैलेगी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपका प्रेम, आपकी करुणा न केवल आपके अपने जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी आलोकित करेगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। वह समय जब आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे बल्कि जीने के असली अर्थ को समझ रहे होंगे। जीवन केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता, पूरे आनंद, पूरे प्रेम के साथ जीना है। आप जीवन के गहरे रहस्यों को समझेंगे, अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचानेंगे और एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएंगे। और अगर अभी भी कहीं थोड़ी सी भी शंका है तो बस एक बात याद रखिए, आपने यह वीडियो खुद नहीं ढूंढी, यह आपके लिए चुनी गई है। यह ब्रह्मांड का एक स्पष्ट संकेत है कि वह आपसे सीधे संवाद कर रहा है। इस संकेत को नजरअंदाज न करें। इसलिए उठिए, अपनी निराशा, अपनी हताशा, अपनी शंकाओं को त्याग कर उठ खड़े हों। एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा, एक नई आशा के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने दिल को खोलिए, प्रेम के लिए, खुशी के लिए, नए अनुभवों के लिए, नए रिश्तों के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। अतीत के बोझ को उतार फेंकिए और वर्तमान को गले लगाइए और तैयार हो जाइए उस जवाब को स्वीकार करने के लिए जो ब्रह्मांड ने खुद आपके लिए भेजा है। यह जवाब आपके जीवन को बदल सकता है, आपको वह सब दे सकता है जिसकी आपने कभी कामना की थी। इसे खुले मन से, कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि जिस दर्द को आपने कभी जताया नहीं, ब्रह्मांड ने वही सुना और जवाब भेजा है। यह वाक्य इस पूरे संदेश का सार है। आपकी हर अनकही पीड़ा, हर मौन पुकार सुनी गई है और अब ब्रह्मांड उसका उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विश्वास रखें, धैर्य रखें और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को देखने के लिए तैयार रहें। अगर आपको यह वीडियो मिली है तो समझ लीजिए यह ब्रह्मांड की तरफ से एक मौन लेकिन बहुत गहरा संदेश है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य नियोजन का हिस्सा है। ब्रह्मांड ने आपकी ऊर्जा को पहचाना है, आपकी आत्मा की पुकार को सुना है और अब वह आपको यह बताना चाहता है कि आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। यह संदेश एक पुल की तरह है जो आपके और ब्रह्मांड के बीच संवाद स्थापित कर रहा है। आपके दर्द को समझा गया है और अब वक्त है आपको वह जवाब देने का जो आप वर्षों से भीतर ही भीतर ढूंढ रहे थे। वह दर्द जिसे आपने दुनिया से छिपा कर रखा, जिसे आपने अपनी मुस्कान के पीछे दबा दिया, उसे ब्रह्मांड ने न केवल देखा है बल्कि उसकी हर परत को, हर गहराई को महसूस किया है। और अब उस सहानुभूति और समझ के बाद ब्रह्मांड आपको उन अनसुलझे सवालों के जवाब, उन अधूरी ख्वाहिशों की पूर्ति और उन गहरे घावों का मरहम देने के लिए प्रस्तुत हुआ है, जिसकी तलाश में आप जाने कब से अपने अंतर्मन में भटक रहे थे। यह सिर्फ सांत्वना